या जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सबके सब ना अहल हैं, इसलिए हम उन्हें टिकट नहीं दिलाते। हमने फिर इसलिए सोचा कि हम ही सबसे ज़्यादा लायक हैं, इसलिए हमने अपनी पत्नी को दिला दिया। ही इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लेकिन सातों जो बाहरी प्रत्याशी थे इकबाल साहब के खेमे से, उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी आपस में, इसलिए उन्होंने परिवार से उतार दी, इस पर सहमति बन गई। तो इसमें दिक्कत की क्या बात? अपना परिवार संभाले ना, पहले सहमति क्यों नहीं बन रही थी, क्या बात थी? सहमति पत्नी पे बन जाएगी, कैसे बनी? क्या वो चारों के चारों या जो सातों उनके कैंडिडेट हैं, आर दे एग्री फॉर दिस? खुश हो गए वो? उनसे जाकर पूछिए, आप उनके दिलों के हाल पूछिए कि वो कितने सालों से इनके काम में लगे हुए थे, और इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो ये लोग हमारे ऊपर अपने नजर करम फरमा देंगे और फिर कभी ना कभी हमें भी टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ ना, कहाँ गया टिकट, कहाँ गया? परिवार में ऐसे ही दो परिवार खेले जाते हैं। आप मुझे, मैं ये कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, चलिए कि ये बताइए ये किया गया, बस मुझे तो इतना बताइए ये किया गया 30-35 साल में विधायक जी ने क्या किया? नहीं, इकबाल साहब और जो हाजी शकील कुरैशी हैं वो तो बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। बताइए, हाँ मुझे एक चीज बताकर दिखाइए। कुछ भी नहीं किया, ईमानदारी की बात है, ये कुछ भी नहीं किया, सिवाय क्योंकि शकील साहब की तो मिसेज इस लायक भी नहीं थी कि वो ठीक से वो कर सके सिग्नेचर। लेकिन वो काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं इस बार। किया किसने है काम? अरे वो कह रहे हैं सड़कें बनवाई हमने, लाइटिंग करवाई। विधायक जी की या जो भी यहाँ लीडरान रहे हैं वो 40-45 साल से तो लीडर हो ही रहे हैं ना, तो विकास तुम गया गड्ढे में, खत्म। उसके हमारा तो कहते हैं विकास कराया उन्होंने, और इस बार वो डबल विकास का नारा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा विकास किसी लड़के का नाम है? विकास क्या है? आप एक चीज का नाम बताइए कि मैंने ये किया। नहीं, विकास तो उन्होंने कराया है, तभी तो 7 बार से वो विधायक। हमारी सीट फीमेल सीट है, महिला सीट है। पहले तो कोई महिला यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, ईमानदारी की बात तो यह है। उनके पतियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या वो ऑफिस संभालेंगे? पहली बात, अगर वो ऑफिस नहीं संभालेंगे तो क्या वो पर्चा लिख कर दिया करेंगे अपनी पत्नियों को? कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अपनी मीट की फैक्ट्री लगा ली, जबकि बुचर खाना जो हमारा उसका है म्यूनिसिपैलिटी का, उसे तो बंद कर दिया गया। लोगों को गंदा, खराब और महंगा गोश्त मिलता है। तो सारी चीज़ें अपने लिए हैं, ऐसे लोगों को लाया जाता है जो इनकी चापलूसी करें और बाद में अपना जो बिजनेस है वो चमका के चले जाए। उन्होंने 5 साल पहले मुझसे वादा किया था कि मैं आपको लड़ाऊंगा 5 साल बाद। आप अभी प्लीज़ आप अभी बैठ जाएं इस बार, और अगली 5 साल आप तैयारी करें, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें आपके जैसा बंदा चाहिए जो हमारे शहर का विकास कर सके। तो क्या एक बार दीपा सराय वाले या हमारी इस तरफ वाले जो हैं सांसद जी के जो लोग हैं, असली लोग हैं, उनको जिताएंगे नहीं? एक बार मौका देंगे और यही काम कर सकते हैं। सांसद साहब अगर काम करते हैं तो यही मौका है कि फिर से उनके किसी बंदे को काम वो दिया जाए। अब मैं वो कैंडिडेट हूँ। समझिए क्या हाल हो गया है संभल का। तो अब बस सिर्फ कूड़ा घर बनना रह गया। ये सड़कें जो थोड़ी मोट बची हुई हैं, बस वो पैरों में से निकालनी है। एक बार आ जाएं फिर देखिए इनका 5 साल में क्या कर देंगे। चौधरी मुशीर 10 साल से आप कह रहे हैं मेहनत करें। किस बात पर मेहनत करें बताइए? इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मैं ये कह दूं कि मुसलमानों की अकेली पार्टी है, बस ये कहते हैं। पूरा का पूरा MIM सिर्फ एक ही बात कहता है कि जी मुसलमानों की अकेली पार्टी है। व्हाट आर यू डूइंग फॉर मुस्लिम पीपल? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी जगह कुछ नहीं। आपने अंगूठा छाप को, आपने ऐसे लोगों को जिन्हें ऑफिस नहीं पता है, जिन्हें ये पता ही नहीं कि चेयरमैन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपके लिए कौन काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, सिर्फ अंधे होकर एक दूसरे को कहने पर वोट दे दिया है। मैं उन पूरी अपनी प्यारी जनता से, मैं पूरे संभल के लोगों से मैं अपील करूंगी कि एक बार बस मुझे वोट दें। मैं 5 साल बाद उनके पास नहीं आऊंगी अगर काम नहीं करूंगी तो। मैं ये वादा करती हूँ और कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी फिर। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल नगर पालिका से कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट शाहजहां मैम। मैम स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कांग्रेस से आप चुनाव लड़ रही हैं संभल नगर पालिका में, तो कांग्रेस का मानती हैं कि इस बार संभल नगर पालिका में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस को जिस तरीके से काम करना चाहिए तो उस तरीके से कर नहीं पा रही। कांग्रेस काम कर नहीं पा रही। कांग्रेस यहाँ से 25 साल के करीब पहले से यहाँ पावर में नहीं है। यहाँ पावर में सपा, बसपा और BJP जैसी पार्टीज रही हैं।
जिन्होंने कोई काम नहीं किया। उससे पहले जब तक कांग्रेस का यहाँ वर्चस्व था खूब काम हुए। हमने 50 के करीब म्यूनिसिपैलिटी के प्राइमरी स्कूल्स खोले, यहाँ पर पार्क बनाए बच्चों के लिए। रेलवे था जो अब यहाँ कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, नदारद है कि कभी कभी कोई एक आध ट्रेन का भरोसा नहीं है। रोडवेज़ की हालत आप देखिए क्या हाल हुई है। फिर उसके बाद तो वो चला ही गया। खैर धीरे धीरे कांग्रेस के बाद हमारे शहर थे, हमारे जो कि आज ज़िला भी है माशाल्लाह से, सारा विकास जो थोड़ा बहुत किया गया था आज़ादी के बाद कांग्रेस के लोगों के द्वारा, वो सब समेट लिया गया और ख़त्म कर दिया गया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ही थोड़ा सा पावर में कम हो गई, इस वजह से यहाँ प्रत्याशी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, सपा हो, कोई सी भी पार्टी हो, सब लोगों ने मुसलमानों को ठगा, हमारे संभल को ठगा। और अब हमारे संभल के लोग ये समझते हैं कि असल चीज़ ये है कि कांग्रेस, हालांकि पूरा देश ही अब ये देख रहा है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो धीरे धीरे इस चीज़ को संभाल सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शहर संभल में भी वो चीज़ आनी चाहिए। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सिर्फ पार्टी के लिए बात करती हूँ, वरना तो आप देखेंगे कि चेयरमैनशिप के लिए किसी पार्टी की ज़रूरत तो कहाँ है, बताइए आप। एक जो भी पार्टी स्टेट में होगी या सेंटर में होगी, वहीं से एड आनी है। और जो बंदा यहाँ पर चेयरमैन बनकर आएगा, चाहे वो तो निर्दलीय ही हो, लेकिन चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो, वो इतना काबिल होना चाहिए, इस लायक होना चाहिए कि वो काम कर सके, एड ला सके और उस पूरी एड को जो निधि मिलती है उसे अपने शहर पर पूरी तरीके से ईमानदारी से खर्च कर सके। खर्च करना चाहिए। इकबाल साहब की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं। पिछले चुनाव में इकबाल साहब ने आज़ाद प्रत्याशी को चुनाव जिता दिया था, इस बार घर से प्रत्याशी है। तो मानती हैं कि इकबाल साहब के सामने आप कुछ कमाल इस चुनाव में कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे शहर संभल के लिए दो बातें हैं। अभी पहले मैं प्रत्याशी के बारे में बात करती हूँ। प्रत्याशी, हमारी सीट फीमेल सीट है, महिला सीट है। पहले तो कोई महिला यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। ईमानदारी की बात तो यह है, उनके पतियों के नाम आ रहे हैं, तो क्या वो ऑफिस संभालेंगे? पहली बात, अगर वो ऑफिस नहीं संभालेंगे तो क्या वो पर्चा लिख कर दिया करेंगे अपनी पत्नियों को कि आप ये विकास कर दें? ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात क्या खुद कर लेंगे? ये तो एक्सेस है ही नहीं। एक्सेस तो सिर्फ वो कैंडिडेट होगा जो जीत जाएगा, वो चेयरमैन बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा, वही अंदर जा सकता है ऑफिस में, वही फैसले ले सकता है। तो यहाँ तो ये बात ही नहीं उठती। और रही बात विधायक जी की या जो भी यहाँ लीडरान रहे हैं, वो 40-45 साल से तो लीडर हो ही रहे हैं ना, तो विकास तुम गया गड्ढे में, खत्म। उसके हमारा तो कहते हैं विकास कराया उन्होंने, और इस बार वो डबल विकास का नारा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, विकास किसी लड़के का नाम है? विकास क्या है? आप एक चीज का नाम बताइए कि मैंने ये किया। नहीं, विकास तो उन्होंने कराया है, तभी तो 7 बार से वो विधायक। जी, मैं यही जानना चाहती हूँ। 7 बार से विधायक विकास के लिए नहीं है। ये संभल की जनता इस कदर भोली और मोहब्बत वाली है कि वो 2 खेमों में बटी हुई है, इधर वाले उधर और उधर वाले इधर गेंद फेंकते रहते हैं। और धीरे बीच में से, जहाँ तक चेयरमैन का सवाल है, वो किसी नाअहल आदमी को निकाल देते हैं ताकि उनकी अपनी सियासतें बची रहें। वो किसी, अच्छा, आज तक आपने देखा होगा चेयरमैन में सारे के सारे बिजनेसमैन, बड़े लोग ही क्यों आते हैं? एक आम आदमी को मौका क्यों नहीं मिलता है? सबकी फैक्ट्रीज हैं अपने। कोई कुरैशी साहब हैं, उन्होंने अपनी मीट की फैक्ट्री लगा ली, जबकि बुचर खाना जो हमारा उसका है म्यूनिसिपैलिटी का, उसे तो बंद कर दिया गया। लोगों को गंदा, खराब और महंगा गोश्त मिलता है। तो सारी चीज़ें अपने लिए हैं। ऐसे लोगों को लाया जाता है जो इनकी चापलूसी करें और बाद में अपना जो बिजनेस है वो चमका के चले जाएं। संभल का विकास बताइए ना, संभल में ये किया, बस मुझे एक वर्ड बताइए आप। संभल में विकास किया, विकास कोई नाम नहीं है। विकास एक पूरी सोच है। क्या चीज़ है विकास? है क्या? कहाँ हो रहा है? क्या हमारे पास? और सबसे वो अपने काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं सपा प्रत्याशी। जी, तो मैं यही तो कह रही हूँ। तो ये जनता देखे ना कि काम, ये जनता देख ले। जनता को ही वोट देने हैं, इनको वोट नहीं देना ना। इन्हें तो अपनी सियासत चमकानी है,
अब देखिए क्या है, उनका कहना यह है कि जी क्योंकि जितने भी लोग हमारे साथ के हैं या जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सबके सब नाअहल हैं, इसलिए हम उन्हें टिकट नहीं दिलाते। हमने फिर इसलिए सोचा कि हम ही सबसे ज़्यादा लायक हैं, इसलिए हमने अपनी पत्नी को दिला दिया। ही इज सेइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। लेकिन सातों जो बाहरी प्रत्याशी थे इकबाल साहब के खेमे से, उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी आपस में, इसलिए उन्होंने परिवार से उतारी, जिस पर सहमति बन गई। तो इसमें दिक्कत की क्या तो बात? अपना परिवार संभाले ना, पहले सहमति क्यों नहीं बन रही थी, क्या बात थी? सहमति पत्नी पे बन जाएगी, कैसे बनी? क्या वो चारों के चारों या जो सातों उनके कैंडिडेट हैं, आर दे एग्री फॉर दिस? खुश हो गए वो? उनसे जाकर पूछिए, आप उनके दिलों के हाल पूछिए कि वो कितने सालों से इनके काम में लगे हुए थे, और इस उम्मीद से कि कभी ना कभी तो ये लोग हमारे ऊपर अपने नजर करम फरमा देंगे और फिर कभी ना कभी हमें भी टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ ना, कहाँ गया टिकट? कहाँ गया? परिवार में। ऐसे ही दो परिवार खेले जाते हैं, मजे कर रहे हैं। आप देखिए कि गाड़ियों में, लेकिन पहले उनको धोखा मिल जाता था तो इसलिए उन्होंने अब परिवार से उतार लिया। हाँ, तो धोखा क्या धोखा मिलता था? वो तो अब भी पावर में थे, तब भी पावर में थे। धोखा क्या मिलता था? धोखा क्या मिलता था? हाँ, आपने दो खेमों की बात करी, एक खेमे की आपने बराबर बात की, दूसरा खेमा है समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का। उसी इलाके से आप आती हैं, और इस चुनाव में सपा सांसद ने यासीन संभली का एक बार फिर समर्थन किया। तो मानती हैं कि उसी इलाके से आप आती हैं और यासीन संभली को सपा सांसद एक मजबूत चेहरा चुनाव लड़ा रहे हैं, तो आप लगता है कि आप वहाँ से वोट ले लेंगे? जी बिल्कुल लेंगे, क्योंकि देखिए इसकी वजह ये है, आप ये समझिए कि सपा के सांसद होने के साथ उन्होंने ये कदम उठाया, तो ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है। अब ये उनकी पार्टी जाने कि उन्होंने किस तरीके से ये कर लिया कि एक सपा का कैंडिडेट खड़ा होने के बावजूद वो दूसरे किसी कैंडिडेट को लड़ाते हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहती। वो मेरे लिए बहुत मोतबर इंसान है। उन्होंने 5 साल पहले मुझसे वादा किया था कि मैं आपको लड़ाऊंगा 5 साल बाद। आप अभी प्लीज़ आप अभी बैठ जाएं इस बार, और अगले 5 साल आप तैयारी करें, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें आपके जैसा बंदा चाहिए जो हमारे शहर का विकास कर सके। ये अल्फाज बोलने के बाद उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं नॉमिनेशन वापस ले लूँ। मैंने पिछली बार उनकी इज्जत रखते हुए ये नॉमिनेशन लिया था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि 5 साल में जो भी कैंडिडेट आया उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तक कि जो कैंडिडेट थे वो, उन्हें ये भी नहीं पता था कि ऑफिस के अंदर जाना है, हमें एक सिग्नेचर कैसे करने चाहिए, मैं कैसे अंदर जाऊँ, किससे बात करूँ, और मैं क्या हूँ, चेयरमैन है क्या, चेयरपर्सन है क्या, वो चीज़ भी नहीं पता थी। तो ऐसे 5 साल फिर से संभल रोता रह गया, और हम फिर उसी ठर्रे पर पहुंच गए कि अच्छा आने वाला चेयरमैन अच्छा होना चाहिए। हाँ, लेकिन सपा सांसद के सामने वोट आपको क्यों मिलेगा? तो सपा सांसद ने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया वोट तो उधर जाता है ना। ये इतिहास रहा, 2017 हो या 2012 हो। नहीं, लोग ऐसी बात नहीं है, संभल के लोग क्या ना समझ हैं? उनकी समझ नहीं है। वो नहीं समझेंगे कि हमारे दीपा सराय वालों ने सराय तरीन के हों, मियाँ सराय के हों, इनको इलेक्शन लड़ा कर हमेशा जिताया है। तो क्या एक बार दीपा सराय वाले या हमारे इस तरफ वाले जो हैं सांसद जी के जो लोग हैं, असली लोग हैं, उनको जिताएंगे नहीं? एक बार मौका देंगे, और यही काम कर सकते हैं। सांसद साहब अगर काम करते हैं तो यही मौका है कि फिर से उनके किसी बंदे को काम वो दिया जाए। अब मैं वो कैंडिडेट हूँ जो उनकी तरफ से ये काम कर सकती हूँ। और मैंने सिर्फ दीपा सराय की बात कर रही हूँ, मैं सारी सरायों की बात कर रही हूँ। 56 सराय हैं और 36 पुरे हैं। मैं सबके बारे में ये बात कर रही हूँ कि मैं सबके लिए काम करूँगी इंशाल्लाह। और रही बात ये कि सांसद जी अपना जब इलेक्शन लड़ते हैं उनकी बात अलग है, फिर वो विधायक तक आते हैं, ठीक है, वो भी गई है। ये तो एक छोटा सा इलेक्शन है, सांसद जी का इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ ये है कि उनकी मोहब्बत में लोग रहते हैं, तो ठीक है, वो उनको सपोर्ट करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन आपने कहा बर्क साहब ने चुनाव लड़ाने का वादा किया था, लेकिन एक चीज़ ये भी था कि यासीन संभली साहब का उन्होंने समर्थन किया। यासीन संभली के साथ एक बड़ा वोट बैंक माना जाता, जिस इलाके से वे आते हैं वो एक बड़ा वोट बैंक लेकर चलते हैं। तो शायद तो आपको नहीं लगता कि इस बार और उनको एक चांस मिलना चाहिए? और मैं आपको बताती हूँ, कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, कोई बड़ा वोट बैंक है ही नहीं सिवाय दीपा सराय के। बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कि ये तड़प रहा है इस चीज़ के लिए। वोट बैंक नहीं कहेंगे, सिर्फ वोटर है, और वो एक बहुत लिटरेरी वोटर है, और वो ये जानता है कि अब की बार ये जो भी फैसला लिया जाता है ये दूसरों के हक में लिया जाता है, हमारे हक में तो फैसला ही नहीं होता कभी।
और ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके अपने मफाद हैं। भाई देखो, नेता हैं, ठीक है, उनके अपनी पार्टीज हैं, उनके अपने मफाद हैं, उनको चलने दीजिए उनके साथ, ठीक है। लेकिन जो यहाँ के मुद्दे हैं, संभल के मुद्दे हैं, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, यहाँ पानी का मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है, यहाँ सड़कों का मुद्दा है, यहाँ नालियों का मुद्दा है, यहाँ सीवेज का मुद्दा है, बच्चों के लिए पार्कों का मुद्दा है, यहाँ लाइब्रेरी का मुद्दा है, सैकड़ों मुद्दे यहाँ भरे पड़े हैं, कुछ हुआ ही नहीं। आप मुझे, मैं ये कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, चलिए कि ये बताइए ये किया गया, बस मुझे तो इतना बताइए ये किया गया 30-35 साल में विधायक जी ने क्या किया। नहीं, इकबाल साहब और जो हाजी शकील कुरैशी हैं वो तो बता रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। बताइए, हाँ मुझे एक चीज बताकर दिखाइए। कुछ भी नहीं किया, ईमानदारी की बात है, ये कुछ भी नहीं किया, सिवाय क्योंकि शकील साहब की तो मिसेज इस लायक भी नहीं थी कि वो ठीक से वो कर सकें सिग्नेचर। लेकिन वो काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं इस बार। किया किसने है काम? अरे वो कह रहे हैं सड़कें बनवाई हमने, लाइटिंग करवाई हमने। आपने एक बंदा देखा होगा जिसे हम मोदी कहते हैं, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। 70 सालों में जो कांग्रेस ने देश में बनाया, सबको या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या बेच दिया गया। फिर भी मैं मोदी हूँ और मैं कह रहे हैं ना, और मैंने देश का बड़ा विकास कर दिया है, तो क्या सचमुच विकास हो गया है? आप नहीं देख रहे 450 रुपये से सिलेंडर 1200 और 1500 जाने लगा है। पेट्रोल की क्या कीमतें पहुंची हैं, सब्जियां किस भाव में मिल रही हैं, बच्चों की एजुकेशन के जो धीरे से एक आप देखिए चुपके से एक काम किया जा रहा है कि जो बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन का सिस्टम था उसे धीरे 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 समेटा जा रहा है, और बड़े बड़े लोगों को बैंकों का पैसा दे दिया जाता है या तो वो भाग जाते हैं विदेशों में। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अगर मैं अपने आप ही अपने मुंह से कहती हूँ मैंने तो विकास किया है, और मैं ना बताऊँ कि क्या विकास किया है, तो क्या पूरी जनता अंधी है, बहरी है, समझ नहीं है? वो क्यों तड़प रहे हैं इतना इस विकास के लिए, अगर इन्होंने विकास किया तो? और रही बात ये कि अब मैं चेयरमैन बन के विकास करूंगा अपनी बीवी के जरिए, तो फिर आपने विधायक बन के क्यों नहीं विकास कर दिया? वो उनकी मिसेस का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहती हैं कि क्या विकास करेंगे, कि जी मैं नालों पनालों का विकास करूंगी और साथ में बोर्ड लगवा दूंगी सब जगह, ताकि पता चले कि कितना सुंदर शहर है। कितना सुंदर शहर है। कितने मिनट हो गए हमारे हैं? अच्छा लास्ट 2 मिनट ले लेना भाई, ये भी यार वो हो गया, ठीक है, लास्ट 2। हमारे बच्चों से विकास छीन लिया गया। असल बात यह है, उनकी ग्रोथ छीन ली गई, उनसे एजुकेशन छीन ली गई, उनसे रोज़गार छीन लिए गए। हमारा संभल का हेडक्वार्टर, हमारे कोर्ट, हमारे सारे ऑफिसेस संभल से बाहर भिजवा दिए गए। इन दोनों लोगों के रहते, जो भी यहाँ पर आप जिनको विधायक जी कहते हैं, ख़ास तौर से उनका ये बनता है फ़र्ज़ कि उन्होंने ये क्या कराया, कोई उनसे पूछे, उनकी पार्टी है वो। आप अपने संभल की तुलना ज़रा सैफई से करके देखिए, पार्टी तो वहाँ भी है, वो भी यही है और वहाँ भी वही है। सिर्फ हम क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं और क्योंकि हम इतने पिछड़े हुए हैं कि हम इतना सोचते नहीं कि हमें वोट क्यों देना है। हमें संभल की जनता कभी विकास पर वोट नहीं दे रही आज तक। संभल की जनता सिर्फ उनसे मोहब्बत में वोट दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं तो एक तरफ पड़ जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं दूसरी तरफ पड़ जाता है। लेकिन ऐसा अब आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे साथ चलने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो सब चीज़ें समझ चुकी हैं, सब जानती हैं, तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे संभल में जो कुछ हमारे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हमारे सारे ऑफिसर्स भेज दिए गए। कभी कोई बहजोई में है तो कोई चंदोसी में है तो कोई कहीं है, यहाँ तक कि इलेक्शन ऑफिस उठाकर भेज दिया। बताइए, आपको एक अगर स्लिप कटवानी है तो आपको एक अगर वोटर की लिस्ट लेनी है तो आपको बहजोई जाना पड़ेगा। आप समझिए क्या हाल हो गया है संभल का। तो अब बस सिर्फ कूड़ा घर बनना रह गया। ये सड़कें जो थोड़ी मोटी बची हुई हैं, बस वो पैरों में से निकालनी है। एक बार आ जाएं फिर से, फिर देखिए इनका 5 साल में क्या कर देंगे ये संभल को क्या कर देंगे। MIM से प्रत्याशी हैं आशिया मुशीर, चौधरी मुशीर लगातार पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर वो संभल नगर पालिका में वोट मांग रहे हैं। 2017 में भी चुनाव लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, 14,000 के करीब वोट मिला और कहा जा रहा है कि इस बार वोटों में भी बड़ा तेज़ी से इजाफा होगा। तो मानते हैं कि वो भी एक चुनौती है संभल में, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर। मेरा मकसद ये है कि फैक्टर कहाँ से, देखिए क्या फैक्टर काम करेगा। सिर्फ उनके बयानात जब आते हैं तो हिंदू मुस्लिम में भड़काव सा हो जाता है, बीजेपी को हमेशा फ़ायदा मिल जाता है।
कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है मुसलमानों की। तो ये कहानी तो बेकार की है कि MIM मुसलमानों के लिए और सो पार्टी हिंदुओं के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पार्टी किसी की नहीं होती, सिर्फ नेताओं की होती है। वो सिर्फ अपनी दो बातें करते हैं और चले जाते हैं। संभल के लिए उन्होंने कोई मोटिव रखा हो तो बताइए कि हम ये करेंगे, या संभल के मुसलमानों के लिए उन्होंने कभी आकर ये लड़ा हो कि क्यों यहाँ आकर कोई धरना दिया कि कैसे यहाँ से सारे ऑफिसेज भेजो चले गए और वहाँ चले गए? कौन से वाले काम के लिए आए हैं? यहाँ पर रोडवेज का क्या हाल हुआ है देखिए आप। तो क्या कभी चौधरी मुशीर 10 साल से आप कह रहे हैं मेहनत करें, किस बात पर मेहनत करें बताइए? इस बात के लिए मेहनत कर रहे हैं कि मैं ये कह दूं कि मुसलमानों की अकेली पार्टी है, बस ये कहते हैं। पूरा का पूरा MIM सिर्फ एक ही बात कहता है कि जी मुसलमानों की अकेली पार्टी है। व्हाट आर यू डूइंग फॉर मुस्लिम पीपल? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी जगह कुछ नहीं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, यासीन संभली साहब हों या हाजी शकील कुरैशी हों, दोनों उस सराय तरीन इलाके से आते हैं संभल नगर पालिका में। पिछले मैं चुनाव की बात करूं तो ज़्यादातर चेयरमैन सराय तरीन इलाके से ही आते हैं, तो लगता नहीं कि बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर और सराय तरीन का जो वोटर है वो वहीं के प्रत्याशियों के साथ ज़्यादा रहता, तो आपके लिए ये एक बड़ी चुनौती बैठेगा? नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है। सराय तरीन से आने वाले जितने भी कैंडिडेट रहे सारे यूजुअली तो बिजनेसमैन रहे हैं और वो अपना ही बिजनेस चमकाते रहे। एक चीज़ आपको बहुत ताज्जुब की लगेगी कि हैंडीक्राफ्ट एक चीज़ है। संभल के हैंडीक्राफ्ट को आप समझिए वर्ल्ड में नाम मिला हुआ था, जो कि सराय तरीन से रिलेटेड है। आप ये सोचेंगे, आप ये वर्डिंग को याद रखिएगा, ये रिलेटेड है सराय तरीन से। ये 10 साल के अंदर 15 साल के अंदर ये घूमते घूमते इसके दूसरी तरफ को चक्की चल गई और ये 0 तक पहुंचने लगा। कौन जिम्मेदार है इनके? कौन है? ये हैंडीक्राफ्ट जो कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा खूबसूरत वो रहा करता था कि हाँ अब हम जाएंगे, संभल जाएंगे, एक सराय तरीन जगह है जहाँ से हम उनके हैंडीक्राफ्ट को लेकर यूज़ करेंगे। केमिकल का है, हॉर्न का है, बोन का है, इनका काम इतना ज़बरदस्त था, इनका एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो 0 पर पहुँचा दिया। किसने पहुँचा दिया? इनके ये नाअहल जो नुमाइंदे हैं। मैं आऊँगी, मैंने ये वादा किया है जनता से पहले, क्योंकि मैं संभल के किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सराय तरीन वाले इकट्ठे होकर मुझे वोट दें और फिर वो देखें कि वहाँ पर रोज़गार का कैसे बोलबाला होता है, वहाँ पर किस तरीके से उनके हैंडीक्राफ्ट को मैं कैसे चमका देती हूँ इंशाल्लाह, और उनके लिए मैं हाट का इंतज़ाम कराऊँगी। अच्छा, मुख्य चुनौती किसे मानती, कौन रहेगा? समाजवादी पार्टी के विधायक, सपा सांसद शकील कुरैशी या फिर बीजेपी? मैं किसी को चुनौती मान नहीं रही, इसलिए नहीं कि मतलब मैं बहुत बड़ी कोई वो हूँ, मैं इसलिए चुनौती नहीं मान रही हूँ कि ये लोग तो पहले से ही यहाँ हैं और विकास नहीं किया, सब जानते हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि जितने भी काम अभी संभल में, जितने भी क्या सभी काम होने, कुछ हुआ ही नहीं, ये सब काम कराने के लिए अगर आप पहले कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं, कि आप कैसे करेंगे? ठीक है। और अब अगर आप सिर्फ आना चाहते हैं तो फिर जनता की मतलब जो हमारी संभल की जनता वो फिर ठगी रह जाएगी। तो मेरी चुनौती नहीं है किसी से, मैं आकर, मुझे 5 साल के लिए मैं जनता से अपील करती हूँ कि मुझे एक बार आपने अंगूठा छाप को, आपने ऐसे लोगों को जिन्हें ऑफिस नहीं पता है, जिन्हें ये पता ही नहीं कि चेयरमैन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आपके लिए कौन काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, सिर्फ अंधे होकर एक दूसरे को कहने पर वोट दे दिया है। मैं उन पूरी अपनी प्यारी जनता से, मैं पूरे संभल के लोगों से मैं अपील करूंगी कि एक बार बस मुझे वोट दें। मैं 5 साल बाद उनके पास नहीं आऊंगी अगर काम नहीं करूंगी तो, मैं ये वादा करती हूँ, और कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी फिर। मैं एडवोकेट शाहजहां कांग्रेस प्रत्याशी होने के नाते अपने सारे देशवासियों और अपने सारे संभल वासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये ईद और आने वाली हर ईद हमारे लिए शानदार रहे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे संभल से कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट शाहजहां मैम, जिन्होंने आने वाले संभल नगर पालिका चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लुक।